लाइव भगवत गीता कहो या रावण को मारने का रामायण कहो या तीजरी की कथा कहो या अमरनाथ की कथा कहो, इस कथा में आप सभी का दिल से स्वागत है। हमने उसको बुलाया, भगवान आ जाओ। किस लिए आ जाओ? हमें पतितों को पावन बनाने। हमने गाया, लेकिन हमें नहीं पता चला हम किस तरह से पतित हो गए थे। तो वो पतित पावन सम्मुख बैठा है, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम के रूप में। और जिस तरह से परमात्मा भी अनुभव की परिभाषा से जाना जा सकता है, परमात्मा को देखा नहीं जाता। जिस तरह से इतना बड़ा शरीर दिखाई देता है, लेकिन इस शरीर के गाड़ी के अंदर बैठी हुई दिव्य चेतना जो बोलती है, चलती है, समझती है, सब कुछ करती है, जब तक शरीर में है तब तक। तो ये चेतना भी नहीं दिखती, तो इसका पिता कैसे दिखेगा भला? तो उसको दिव्य दृष्टि से और ज्ञान के तीसरी नेत्र से जान सकते हैं। तो वो ज्ञान का तीसरा नेत्र परमात्मा हमें देते हैं, और फिर वो सदा ही खुला रहे तो दुख दूर रहेगा। इसलिए रोज ज्ञान का अमृत मुरली के द्वारा पिलाते हैं। यह संजीवनी बूटी है। तो आज है 25 फरवरी 2026। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है मीठे बच्चों के लिए। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। कौन बन रहे हो? ब्राह्मण। ब्राह्मण माना ब्रह्मलोक में रहने वाले परमात्मा के अस्तित्व के साथ उससे प्राप्ति करने की विधि जानने वाली आत्मा है, माना ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। तो ब्राह्मण जाति का नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमार कुमारी फॉर बेटर वर्ल्ड। किसके लिए चल रहा है ये सब यज्ञ? बेटर वर्ल्ड के लिए। जैसे सभी मनुष्य आत्मा की इच्छा है कि स्वर्ग में जाए। तो स्वर्ग माना कलयुग के बाद आने वाला सुखमय समय, सत्ययुग। तो बाबा इसीलिए कहते हैं तुम्हें नशा चाहिए कि हम परमात्मा के बच्चे बने हैं। इतने भीड़ में से उसने मुझे चुना है और सम्मुख बैठ के मुझे ज्ञानामृत खिलाता है। प्रश्न, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, सच्चे ब्राह्मणों को इस पुराने शरीर से माना देह अभिमान और अभिमान विकारों से लंगर उठा हुआ होगा। वो बहुत क्या होगा? डाउन टू अर्थ होगा हमेशा स्वभाव संस्कारों में ब्राह्मण। फिर जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुका होगा, दुनिया की बातों में नहीं जाएगा, तड़पेगा नहीं। उसको पता है कि जो भी हो रहा है हर मनुष्य आत्मा की इस रंगमंच पे एक्ट चल रही है। फिर सच्चा ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करेगा और बुद्धि सदा परमात्मा के याद में रहेगी, माना वो कर्म योगी होगा। ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान इसी तमोप्रधान दुनिया में रहते हुए भी यहाँ के विकारों में या खराब संग में नहीं फंसेगा। जिस तरह से कमल का पुष्प रहता है कीचड़े में, लेकिन कीचड़े का एक बूंद भी अपने पत्तों पे भी नहीं ठहरने देता, उससे जैसा ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाला मनुष्य। आत्माभिमानी माने क्या?
इसी गुणों के अनुसार उसकी चाल चलन संस्कार रहेंगे। फिर ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। इसलिए ब्राह्मणों का समाज में कितना मान है। कोई भी शुभ कार्य ब्राह्मणों के सिवाय नहीं होता, लेकिन सच्चे ब्राह्मण तो ये है, पूजा पाठ करना, भगवे वस्त्र पहनना और जानवी पहनना माना ब्राह्मण नहीं, वो तो एक मनुष्य निर्मित जात है। ब्राह्मण माना ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा समान परम पिता के रास्ते पे चल के दिव्य गुणों की धारणा करके स्वयं ही स्वर्ग में राज्य प्राप्त करना माना ब्राह्मण। ओम शांति। ओम शांति माना क्या? क्यों कहते हैं ओम शांति? हर पूजा के बाद, हर विधि के बाद ओम शांति शांति करते हैं। क्यों? ओम माना आत्मा, आत्मा को शांति चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे कौन हो? यह ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं भगवान के सामने। यह कभी नहीं भूलना कि हम ब्राह्मण हैं और देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सब ब्राह्मण ब्राह्मण ही बैठे हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। कौन है बेहद का बाप? बेहद क्यों? क्योंकि वो सभी का पिता है। ऐसे नहीं कि उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं मानते, उसको सब मानते हैं। जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा के लिए राज्य राज्य में प्रथा है, कलकत्ता वाले देवी को मानेंगे, महाराष्ट्र गुजरात वाले गणेश को मानेंगे, तो अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग राज्य में माना जाता है। लेकिन सभी जाति धर्मों में जो सर्वोच्च सत्ता मानी जाती है, नाम उनके अलग अलग होंगे। कोई ईश्वर कहेगा, अल्लाह कहेगा, खुदा कहेगा, प्रभु कहेगा, गॉड कहेगा, लेकिन हस्ती तो वही है। तो बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते बाबा? ब्राह्मणों को ही बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप माना हम आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तो बेहद क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं का वो पिता है। ऐसे नहीं कि केवल भारत का ही पिता है, नहीं। यहाँ ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा के मुख कमल से। इसलिए उनको कहा भगवान वाचा, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। तुम शूद्रों से ब्राह्मण बने बिगर देवी देवता नहीं बन सकेंगे। वर्षा तो स्वर्ग का शिव बाबा से ही मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। ये ब्रह्मा को फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। लौकिक बाप तो सबको होते हैं। लौकिक बाप माना शरीर का पिता। शरीर को पिता को जाके बोलोगे, पापा आप तो गॉड हो, आप गॉड फादर हो, पापा मेरी सदगति करो, कहते हैं फिर शरीर के पिता को? नहीं, पारलौकिक पिता को ही मांगा जाता है, क्योंकि वो देने की क्षमता रखता है, उसके ऊपर हमारा अधिकार है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कौन है यहाँ पे? भोंदू बाबा है, सत्संग वाले बाबा है, श्री श्री 108 हजार वाले हैं? नहीं। परम पिता परमात्मा जिसका शरीर का कोई आकार नहीं, वो प्रकाश स्वरूपम मुझ आत्मा जैसा ज्योति स्वरूपम है। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं देखो, लौकिक बाप तो सबके पास होता है, लेकिन पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो यह हमारा अलौकिक बाप है, जिनको कोई नहीं जानते। भला ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदिदेव का मंदिर है। उनको कोई आदिदेव कहता, कोई महावीर कहते, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में तुम्हारी आत्माओं की दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजा का पिता आदिदेव ब्रह्मा। ब्रह्मा तो खुद ही देवी देवता है। परम पिता परमात्मा अलग शक्ति है, परम है वो। ये देव है तो वो देवादिदेव महादेव है।
तो बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा तुम्हें स्वर्ग का राजा ही नहीं देता, परमपिता परमात्मा इनके मुख कमल से सदगति का ज्ञान देके तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने के लिए पढ़ाते हैं। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही परमपिता बाप है। यह भी बात तुम ही जानते हो। बाकी सब अंधश्रद्धा से भक्ति करते, उनको नहीं पता कौन है मेरा देने वाला। दुनिया में तो कुछ भी नहीं जानते। कितने तमो प्रधान पतित तुच्छ बुद्धि बने हैं। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से अभी स्वर्ग का माना सुख शांति का वर्षा लेते हैं। वर्षा किससे मिलता? बाप से। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि परमात्मा बाप को याद करना है। याद है बड़ी सहज। ये योग अक्षर है ना, ये सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। यहाँ पे बाप और बच्चों की सदगति की पढ़ाई चल रही है। बच्चा और बाप बैठे हैं, तो बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप की शिक्षा को याद करके उसी अनुसार अपने स्वभाव संस्कार बनाना। माना बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा हमारा दादा भी है, बाप भी है, तो दादे से वर्षा तुम ले रहे हो ब्रह्मा द्वारा। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे जितना याद में रह सके रहो। चित्र भी याद रख, चित्र देखने से भी याद रहेगा। हम ब्राह्मण हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपने जाति को भूलते हैं क्या? वो तथाकथित ब्राह्मणों को पूजा करने वाले ब्राह्मणों को कितना नशा रहता है ना, रहता है ना। उनकी चोटी वो सिंडी रखते हैं, हाँ, फिर क्या करते हैं, पूजा का कितना नशा रहता है। उनको बराबर पता होता है कि हम ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहते तुम भी किसके बच्चे हो? ब्रह्मलोक में रहने वाले परमात्मा की संतान आत्माएं हो ना। तो ब्राह्मण स्वयं को कभी भूलते हैं क्या? तुम स्वयं को क्यों भूल जाते हो? तुम शूद्र के संग में आने से अपना ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण सो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। तुम्हें पता है सृष्टि का आदि मध्यांत क्या है। अभी कलयुग है, तो आगे क्या आने वाला है, उसके आगे क्या आने वाला है धरा पे, उसमें कैसे जन्म ले सकते हैं, तुम सारी कुंडली जानते हो। तो ब्राह्मण सो देवता ऊंच हुए ना, तुम देवताओं से भी ऊंचे हो। देवता है तो तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ का भाग्य है। तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो, क्यों? क्योंकि बाप ज्ञान का सागर तुम्हें ज्ञान देते हैं। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। इसका अर्थ ऐसा नहीं सभी के दिल में बैठूं मैं और जानूं क्या क्या सोच रहा है, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वो सृष्टि के ये सब मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है। कौन? तो बीज में ही सारा झाड़ छुपा होता है ना। तो वो परम पिता मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप होने के कारण इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको जानी जाननहार कहते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। ब्रह्मा की आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वो बाप कहते हैं बच्चे ये ब्रह्मा भी मुझे ही याद करते हैं, तभी इतना ऊंचा पद पाते हैं। तुम भी जितना याद करेंगे उच्च बनेंगे। पहले पहले तुम माँ के गर्भ में आत्मा आई थी, तभी शरीर नहीं लिया था। तुम अशरीरी आए थे, माँ के गर्भ में प्रवेश किया, शरीर बन गए। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अभी भी तुम्हें शरीर छोड़कर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं। जो चीज़ दुख देने वाली है उनको याद क्यों करेंगे?
जबकि मैं तुमको मिला हूँ। मैं तुमको नई दुनिया में लेके जाने के लिए आया हूँ। वहाँ सुख धाम में, स्वर्ग में तुम्हें कोई दुख नहीं है। वहाँ है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख ही होता है। देखो, स्त्री पुरुष के संबंध में क्यों दुख है? क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकारों की कोई बात नहीं रहती। क्या, कौन है विकार? विकारों के नाम बताओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, डर, चिंता, जलसी, निंदा, ये सारे रावण के 10 शीश हैं जो जल नहीं रहे। जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती, ऐसे दुनिया में चलने के लिए पड़ा रहा हो। यहाँ तो काम महाशत्रु गाया हुआ है। शास्त्रों में गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते कि काम कैसा महाशत्रु है जो आदि मध्य अंतों को मनुष्य को दुख देता है। क्रोध के लिए कोई नहीं कहेंगे कि वो आदि मध्य अंत दुख देता, लेकिन काम बड़ा महाशत्रु है। काम को तुम्हें जीतना है, वही आदि मध्य अंत आत्मा को दुख देता है। तुम आत्मा को पतित भी बनाता है। पतित अक्षर विकारों पर लगता है। इस दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता अभी बन रहे हैं, इसलिए हमने भगवान को सद्गति सद्बुद्धि मांगी थी। किसके पास मांगी थी? सत्यम शिवम सुंदरम के पास। क्या बोला? हे भगवान, सद्गति देना, सद्बुद्धि देना, मुझे भी देना, सबको देना। तो अभी वो दे रहा है। तो बुद्धि कैसे देगा? पढ़ाई बिना बुद्धि कैसे मिलेगी? प्रकाश से कोई बुद्धि बनेगा नहीं। गंगा जल में स्नान करने से भी हम शुद्ध पावन नहीं बन सकते। शरीर शुद्ध हो सकता है, आत्मा का मन बुद्धि नहीं। तो मीठे परमात्मा बाबा कहते, बच्चे देखो, पतित अक्षर विकारों पर लगता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता अभी बन रहे हैं इसी पढ़ाई से, इसलिए मुझे बुलाते सब पतित पावन आओ। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ भी पा नहीं सकेंगे। कितने भी पूजा पाठ और व्रत वैकल्य करो। बाप समझाते, बच्चों मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हें सद्गुणों से एक्यूरेट बनना है, इसमें मेहनत है। क्योंकि तुम जन्म जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश रखे ही कर्म करते आए हो। दुनिया में यह बातें किसी को भी नहीं पता। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, आगे चलकर सब समझेंगे। चाहते भी है सभी वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन हो, वन भाषा हो, लेकिन कैसे होगी वो जानते नहीं। तुम समझा सकते हो, सत्ययुग में आज से 5000 वर्ष पहले इस धरती पे एक राज्य, एक ही धर्म था जिसका नाम स्वर्ग था, सतयुग था। स्वर्ग कोई आकाश में नहीं रहता। राम राज्य और रावण राज्य को कोई भी अर्थ सहित नहीं जानते। 100% सभी मनुष्यात्मा के संस्कार तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में टीचर एक ही होता है, बुक भी एक ही होता है, पढ़ाता भी सबको एक जैसा है, लेकिन सभी नंबर नहीं पाते हैं, कोई फेल भी हो जाता है। ये भी पढ़ाई है। यहाँ भी सभी नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझते हो। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। क्यों? तुम ही होंगे 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा, इसलिए सारी भीड़ यहाँ पे नहीं आएंगी। कोठों में कोई आएगा? मीठे बच्चे, बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। सिर्फ तुम्हें बाप की मत पर चलना है, मन बुद्धि के द्वारा, कर्म धर्म छोड़ के नहीं। कैसे चलना है? मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा। सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया में रहते भी
कमल फूल समान मन बुद्धि संस्कारों से पवित्र रहो। और क्या करो दूसरा, मुझे याद करो। क्यों? जिसको याद करते हैं उसके साथ तुम्हारे मन जुड़ जाता, मन में अति सूक्ष्म स्पंदनें आने लगती है। तो यहाँ पे तो सभी मनुष्य पतित है, सभी की बैटरी डिस्चार्ज है। मनुष्य को सद्गति कैसे कर सकता है? हो नहीं सकता। तो जो ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है उसको ही याद करो, तो तुम्हें जो चाहिए धीरे धीरे प्राप्त होगा। ये प्रकृति का नियम है। इसका प्रतीक क्या है? शिवलिंग के ऊपर जल की लोटी लटकाइए, बूंद बूंद पानी टपक रहा है। क्या भगवान प्यासा पड़ा है? भगवान को तुम्हारा पानी चाहिए? कदापि नहीं। वो हमारे लिए साइन है, प्रतीकात्मक है। हमारे बुद्धि के ऊपर जब परमात्मा ज्ञान का, सत्य ज्ञान का बूंद बूंद टपकता रहेगा, इस संग में हम जब संग को बनाए रखेंगे, तभी बुद्धि सत्व प्रदान दिव्य हुए बिना रह नहीं सकती। मीठे बच्चे, मुझे याद करते रहो। पाप आत्माओं को बाप समझाते हैं। कहते हैं ना, तुम हम कलकामी कपटी पापी तेरे चरणों के दास। गाया है हमने, तो हम ऐसे बने होंगे। बाप आत्माओं को समझाते, बच्चे मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ। मैं इन ऑर्गन द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा बोलता हूँ। तुम आत्माएं भी ऑर्गन द्वारा सुनती हो, लेकिन तुम आत्मा हो। बच्चों को अभी आत्मा अभिमानी बनना है। यह तो पुरानी छींची शरीर है जो तमो प्रधान तत्वों से बना है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक अभी नहीं हो। तुम गायन लायक हो, तुम्हारा गायन होता है। ब्रह्म देवताए नमः भी कहते हैं, अर्थ नहीं समझते। पूजन लायक तो देवता है, क्योंकि उनका शरीर भी सत्व प्रधान था। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो। किसकी मत पर? श्रीमत पर, परमत शास्त्रों की मत, बुआ बड़जी की मत पर नहीं, मन मत पर नहीं, जन मत पर नहीं। श्री माना परमपिता परमात्मा, सबका सद्गति दाता, ऑलमाइटी हाईएस्ट अथॉरिटी। तुम्हारा ही गायन है। जब तुम देवी देवता बनते हो ना स्वर्ग में, सतयुग में, तभी तुम्हारा गायन और पूजन योग्य तुम बनते हो। ब्राह्मणों का केवल गायन होता है, पूजन नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी पावन बन रही है, लेकिन शरीर तमो प्रधान है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, गायन होता है। तुम ब्राह्मणों का है गायन, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कौन है बाप? हाँ जी, हम सभी जीवों का मालिक शिव, जिनका शरीर नहीं है। शरीर में आएगा तो क्या होगा? वो भी जन्म मृत्यु में फंस जाएगा। तो मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। इसलिए पीढ़ी से भक्ति, जप, तप, व्रत, कथा, कीर्तन करते आए तो भी दुखी ही है, अभी भी मांग पूरी नहीं हुई। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते, जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते, परंतु उन्हों को यह नहीं पता कि ये ब्रह्मा कौन है और वो जगत की अम्बा कौन है, यह भी नहीं पता। मंदिर बनाते जाते हैं। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, इसलिए उसको प्रजा का पिता, प्रजापिता कहते हैं। उनको देवता भी नहीं कहेंगे। आत्माओं, देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है इसी ज्ञान और याद से। सॉरी, मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, बाकी दुनिया जलमय होनी है। भारत भूमि कभी जलमय होती नहीं। मीठे बच्चे, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो,
सतो प्रधान तुम्हें ज़रूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहेगा। इसीलिए 140 देशों के आत्माओं ने परमात्मा को पहचाना है। फिर उधर में जाति धर्म भेद पंथ कड़ी कड़ी बेड़ियां भी आत्माओं को नहीं रोक सकती अपने पिता के पास आने के लिए। इसीलिए जैसे हमारे कृष्ण को मुसलमान मानेंगे क्या, हनुमान जी को राम जी को मानेंगे मुसलमान, क्रिश्चियन मानेंगे नहीं, लेकिन अति उच्च परम शक्ति परमात्मा का ज्ञान 140 देशों के आत्मा ने ले लिया। इसलिए मधुबन में माउंट आबू मेन हेडक्वार्टर में एक बार बाबा मिलन में 30,000 आत्माएं आती है। तो है ना वंडरफुल बाप। तो बच्चे, अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान तुम्हें ज़रूर बनना है। तुम ही ब्राह्मण हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। इसलिए 140 देशों में हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे ना, वो फिर देवता बन जाएंगे। ये नया झाड़ है, मनुष्य सृष्टि पे देवी देवताओं का झाड़ है। देवी देवता धर्म यहाँ पे गायब है, बाकी सारे धर्म हैं। माया के तूफान भी लगते इस झाड़ को। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। ये माया बाबा की याद में तुम्हें रहने नहीं देती। बच्चे चाहते हैं हम बाबा की याद में रहें, तमो से सतोप्रधान बने। सारा मदार याद पर है। भारत का प्राचीन योग कितना मशहूर है क्या? भारत का प्राचीन योग माने हमारे ऋषि मुनि ने जो परमात्मा को खोज के लिए अनुसंधान किया, तपस्या किया, तो वो अभी विलायत वाले माना परदेश वाले क्या करते हैं, उसको चाहते हैं। तो बाबा कहते भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर हमें सिखाए। अब योग भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हठ योगी, दूसरे तुम हो राजयोगी। तुम हो राजाई के लिए राजयोग करते हो। पहले तो स्वयं के राजा बनते हो, खुद के शरीर के अंदर जो सीक्रेट बैठता है उसको जानते हो, उसको पहचानते हो, उसको मानने लगते हो। हाँ, तो एक होते हठ योगी जो कुछ कुछ रिद्धि सिद्धि करके क्या करते हैं, अपने शिष्यों को बांध के रखते हैं, डरा के रखते हैं। ऐसे ऐसे क्या क्या जादू टोना क्या क्या करेंगे। उनके पास थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि आती होगी तपस्या से या पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों से। तो फिर बस मेरे में हनुमान आता है, मेरे में कौन आता है, मेरे में अमुक आता है करके शिष्यों को बांध के रखेंगे, डरा के रखेंगे। यही मंत्र बोलो, इसी पे चलो, नहीं तो भगवान पाप करेगा। ऐसे करके हठ योगी तो कोई चीज़ का हट भी करते हैं ना। कोई जल में खड़ा रहता है, कोई अग्नि पे चल के दिखाता है। लेकिन यहाँ पे हठ योग की बात नहीं है, यह है तुम्हारा राजयोग। इस योग में इसको राजयोग बोलते हैं। उसके बहुत अनेक चिंतन है, अनेक गहरा चिंतन है उसके ऊपर। लेकिन एक श्रेष्ठ चिंतन ये भी है राजयोग का कि इसमें सारे योगों का पुण्य तुम्हें मिलता है। भक्ति योग, शास्त्र योग, ज्ञान योग, कीर्तन, जो भी तुम भक्ति में करते आए हो सबका पुण्य तुम्हें इसमें प्राप्त होता है। इसीलिए ये राजयोग है। और इसमें क्या होता है, सारी अंधश्रद्धा खत्म हो जाती है। सच मायने में समझ आती है कि मैं देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहा था, मेरे घर में मंदिर क्यों है, कोई आत्मा चली जाती है तो शांति की कामना क्यों, सारी बातें पता चलती है। मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरे शरीर के साथ, मेरे रिश्तों के साथ, जिधर भी क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, सारे सीक्रेट भी इसमें पता चलते, वो भी परम शक्ति के द्वारा, जो हाईएस्ट शक्ति सदा देखती रहती है कि नीचे क्या हो रहा है। बाकी कोई नहीं देख सकता। जैसे महात्मा गांधी जी को हम बहुत मान देते हैं, वैल्यू देते हैं, उनका है भी उतना कार्य ऊंचा, लेकिन अभी वो आके कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, वो चले गए उनका कार्य खत्म करके। तो जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया वो हो गए महात्मा, जिन्होंने दैवी गुण धारण कर दिया वो हो गए देवात्मा, जिन्होंने धर्म स्थापन किया वो हो गए धर्मात्मा, और सभी ने जिसको याद किया वो है परमात्मा, परमात्मा शिव बाबा।
जिसको फिर किसी ने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, खुदा कहा, जो भी अपने मन से कहा, और फिर हमने क्या किया, उसके याद में, उसके कर्तव्य कर्मों को याद करते करते भारत के चारों दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंग बना दिए। उसके कर्तव्य कर्मों के कारण कभी अमरनाथ बोला, कभी महाकालेश्वर बोला, कभी रामेश्वरम बोला, कभी गोपेश्वरम बोला, कभी उसको सौदागर, बाजीगर, वैद्यनाथ बोला। तो ये सारी बीमारी का दवाई जिसमें मिलती वो है राजयोग। यह भारत में ही आकर प्रभु सिखाते हैं, इसलिए भारत ही शिव जयंती, शिवरात्रि मनाता है। तुम हो राजयोगी। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो बहुत फर्क हो गया प्राप्ति में। बाप के बदले बच्चे का नाम, बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। बच्चा कोई बाप बन सकता है क्या? बाप जैसा बन सकता है। बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। एक तो बोला भगवान उवाच, फिर बोल दिया भगवान श्री कृष्ण, फिर बोल दिया भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान गणेश, भगवान श्री सत्यनारायण, सबके आगे भगवान शब्द जोड़ दिया। अच्छा किया, रिस्पेक्ट दिया, लेकिन उनके नाम लेते ही मनपटल पे मूर्त दिख रही है। लेकिन केवल भगवान, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु का के देखो, कोई मूर्त दिख रही है? कैसे दिखेगी? वो लाइट है, वो एनर्जी है। मीठे बच्चे देखो, ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, कितना फर्क हो गया। फिर गीता पढ़ते आए पढ़ते आए पढ़ते आए, क्या हो गया? और ही दुख में गिरते गए। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिससे में श्री कृष्ण का राज्य होता है। यह भी नहीं जानते ठीक से श्री कृष्ण कब जन्म लेते हैं। वैकुंठ की भी जयंती होती है शिव जयंती के साथ। वैकुंठ में माना विष्णुपुरी, माना सतयुग, माना स्वर्ग में, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है। कितना वंडर है। सभी धर्मों के पास अपने अपने धर्म पुस्तिका है, लेकिन केवल गीता की ही जयंती मनाई जाती है। बाकी किसी भी पुस्तक की जयंती होती नहीं, क्योंकि गीता में भी थोड़ा थोड़ा अंश मात्र ज्ञान आ गया। क्या? भगवान वाचो मध्याजी भव मन मना भव, पुरुषोत्तम योग, ज्ञान योग। 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। किससे मोक्ष चाहिए, किससे संन्यास चाहिए, कुछ नहीं जानते मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं देखो, क्या देखना है बच्चों को? देखो बच्चे, अब तुम समझते हो शिव जयंती के बाद ही साथ ही गीता जयंती भी है। वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआपिक, अभी स्वर्ग की स्थापना भगवान करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, सारे झमेले छोड़ो, मन बुद्धि मेरे से जोड़ो। मन बुद्धि की तार जोड़ो तो आत्मा बैटरी में पावर आती जाएगी, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। याद न करने से माया तुमसे कुछ ना कुछ पाप कर्म करा देती है। याद नहीं किया तो फिर क्या हुआ? चमाट लग जाती है आत्मा, और ही तमो प्रधान बनती जाती है। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे माया की। यह तुम्हारी बॉक्सिंग है रावण माया के साथ। रावण को जलाते जलता नहीं, समझते नहीं कहाँ है वो। कोई मनुष्य नहीं रावण, सभी आत्माओं के संस्कारों में छुप गया है वो। तुम जानते हो हमारा कोई दुश्मन मनुष्य नहीं है, ये रावण बैठा है सबके संस्कारों में। बाप कहते हैं बच्चे, इस समय ही, थोड़ी गहरी बातें हैं, इसका अर्थ भी अलग अलग होते हैं। बाप कहते हैं इस समय शादी भी बर्बादी है, क्योंकि एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है बच्चे, ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो।
तभी मैं पार ले जा पाऊंगा इस नरक से। कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो ना, इस विकारों से ही तुम इतने दुखी हो गए हो। इसलिए काम को महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। साधु संत भी क्या कहते हैं भगवान को, आप आ जाओ अभी। हमसे नहीं जम ये हो रहा है, इधर से पाप नहीं हटा पा रहे, हम इधर से दुराचार पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पा रहे। तो साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सत्य युग में पतित कोई होता नहीं, बाप आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते। क्यों? अभी सभी दुर्गति में हैं। ज्ञान देने वाला कोई है नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर परमपिता बाप है। वो ज्ञान का सागर है। वो सत्यम शिवम सुंदरम है। वो कभी श्याम सुंदर नहीं बनता। किसको कहते हैं श्याम सुंदर? हाँ जी, वो कैसे श्याम बना सोचो फिर। अभी ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन होता है सुख का, दिन है राम का, रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो। सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। पढ़ाई में अलग अलग तरीके से ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान देता कोई नहीं देता। इसलिए पुरुष माना आत्मा और इस रथ में बैठी है। तो सिर्फ पुरुषार्थ में तुम कमजोर हो, बाकी तुम अर्थ सहित सब जान गए हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते। तुमने 84 जन्म पूरे किए, 84 लक्ष्य होने की कोई बात नहीं। अब पवित्र बनकर तुम्हें वापस चलना है। तुम तो शुद्ध अहंकार तुमको होना चाहिए, शुद्ध अहंकार कि भगवान मुझे मिला है। हम आत्माएं बाप की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर तुम ही राज्य करेंगे। जितना मेहनत याद की करेंगे उतना ऊंचा पद स्वर्ग में पाएंगे, जहाँ जैसे राजा वैसे प्रजा। चाहे तुम राजा बनो इस पढ़ाई से, चाहे रानी बनो, चाहे प्रजा बनो, तुम्हारे ऊपर है। भगवान मार्ग बताएगा, तैयार नहीं करके देगा तुम्हें राजमहल, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं मेरे बच्चे हैं। मैं केवल तुम्हें सदगति का मार्ग बताऊंगा, चलना तुम्हें पड़े। चाहे तुम राजा बनो, चाहे तुम रानी बनो या प्रजा बनो, तुम्हारे ऊपर है। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी तुम देख रहे हो ना। बस ब्रह्मा ने कैसा पुरुषार्थ किया, करते चलो फॉलो फादर। अब की बात है ना, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता कि बाप की मत पर चलो, नहीं। इस ब्रह्मा बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। इसलिए उसको पाप कटेश्वर कहते हैं। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, तुम बहुतों की सेवा करते हो। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बच्चों को बहलाते हैं। यह भी तो सीखते हैं ना, ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ सीख रहा है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ सवेरे। ये बड़ी गुप्त बात है। मैं ब्रह्मा के तन में बैठा हूँ, दो आत्मा इसमें बैठे। जैसे तुम शरीर में बैठे हो, दिखते नहीं हो, केवल एक्टिंग दिख रही है, अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है किसी को। मैं भी इसके शरीर में बैठ के वाणी द्वारा तुम्हें ज्ञान देता हूँ। बड़ी गुप्त बात है समझने के लिए। मैं तो सबसे अच्छा समझाता हूँ। देखो ब्रह्मा भी समझाते ज्ञान को, कभी कभी मम्मा भी समझाते हैं। तो तुम्हें फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा ने कैसे श्रीमत पर चल के दिखाया। देखो बच्चे, सरेंडर होते भी गरीब है। साहूकार तो कहेंगे हमारा स्वर्ग चल रहा है, गरीब ही कहते बाबा ये सब कुछ आपका। तुमने भक्ति में कहा था तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी सच में भगवान कहते ये दुख देने वाली चीज़ें छोड़ दो। बाबा, बच्चे क्या कहते बाबा ये सब कुछ तो आपका है। शिव बाबा तो दाता है ना, वो कभी किसी से लेता है क्या, देता ही रहता है। बच्चों को कहते हैं बच्चे ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल ये नहीं बनाता हूँ, तुम ही स्वर्ग में राज्य करते हो। मुझे तो गंदी दुनिया में बुलाते हो। तुम स्वर्ग में चले जाते हो, सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करे। मैं अपने लिए महल ना या बनाता ना वहाँ बनाता, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ।
अब इस ज्ञान से अपने बुद्धि की झोली भर लो। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं ना भगवान झोली हमारी भर दो, परंतु जानते नहीं भगवान किस प्रकार के किस चीज से झोली भर देंगे। मंदिर में जाकर गाते हैं भर दो झोली मेरी, मंदिर में जाकर कहते रहते हैं मेरी झोली भरो भगवान, परंतु किस प्रकार की किस चीज की झोली भर दो। झोली भरने वाली तो लक्ष्मी हो गई, जैसे पैसा देती है। शिव के पास तो जाते ही नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं भर दो झोली हमारी। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे नहीं है। शंकर देवताएं नमः कहते हो, शिव परमात्माएं कहते हो, तो बाप और बच्चा हुआ ना। शिव शंकर एक कर दिया है। बाप आकर सत्य बातें बताते हैं। बाप ही सभी का दुख हरता और सुख का करता है। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए बाप से राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है धंधे दोरी में, तो बाप से राय पूछो ना, बाप राय देगा। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और ये कर ना सके, ऐसी राय मैं क्यों दूँ। सभी की नब्ज देख राय दी जाती है। जो कर सके वैसे ही राय बाप देते हैं, क्योंकि मैं कहूँ और ये ना करे तो न फरमान की लाइन में आ जाएगा बच्चा। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है ना कर्मों का। सर्जन तो एक ही है, इसलिए उसको वैद्यनाथ कहते हैं। उनके पास आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा हम इस हालत में कैसे चले, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, बाबा अब हम क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने ही वाले हैं। अब हम संगमवासी हैं। क्या हुआ है? संगम हुआ, योगा योग हो गया, मिलन हुआ। संगम होता है ना, दो नदियाँ मिलते हैं, दो रास्ते मिलते हैं। वैसे आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है तभी इस युग को संगम युग कहते हैं। ये अभी ही होता है केवल। कलयुग के अंतिम क्षण सतयुग स्वर्ग की शुरुआत होती है, तभी ही भगवान से मिलन संभव है। फिर सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में भी नहीं, कलयुग के शुरू में भी नहीं, कलयुग की आति में ही परमात्मा आते हैं। इसलिए यदा यदाश धर्मस्य। तो मीठे बच्चे अब हम संगमवासी हैं। संगम हुआ ना। एक होता है बिखर जाना या विपरीत मार्ग पे जाना, और एक होता है संगम होना, मिलन होना। तो ये संगम युग है। तुम अब ना नरक में हो ना ही स्वर्ग में हो, स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस चीची दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम याद करता है, कोई भगवान का फिर हाथ भी छोड़ देता है, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो परमात्मा खिवैया हमको अब यहाँ इस नरक से स्वर्ग के तरफ ले जा रहे हैं। वह यात्रा तो तुमने बहुत की है, भक्ति में अनेक प्रकार की यात्रा की। तुम्हारी यह है अमरपुरी की तरफ याद की यात्रा। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। यह गुप्त मन बुद्धि के अंदर की यात्रा है। यहाँ तूफान भी आते हैं जो तुम्हारी याद को तोड़ देते हैं, माया आती है। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति मन बुद्धि में पक्का करो। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। अभी तुमने भक्ति में बहुत मेहनत की, अभी मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तो मुझे चाहिए मन की तार। आत्मा बैटरी है,
मन बुद्धि की तार पावर हाउस से जोड़ दो। धीरे धीरे आत्मा में गुण ज्ञान शक्तियाँ प्रवेश करती ज़रूर है। हमारा अकेले का ही नहीं, पूरे विश्व के 140 देशों की आत्माओं के अनुभव हैं। बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा है। ये यात्रा बिल्कुल न्यारी और गुप्त है। हाँ, इसमें माया के तूफान भी आते हैं। बाबा की याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो। इसमें अटेंशन की मेहनत करो। क्यों? तुम कर्मयोगी हो। कर्म करते करते बाप से याद जुड़ी रहे। जैसे माता रहती, माता बनते हैं ना हम, बच्चा पैदा होता है ना हमारा, तभी माँ क्या करती, बच्चों को सुला देती है झूले में जहाँ भी, और फिर काम पे निकलती है, काम करती है। उसके ध्यान में रहता है कर्म करते करते, उठा तो नहीं होगा, भूखा तो नहीं होगा, उसको कंफर्टेबल होगा, उसने सुसु तो नहीं की होगी, काम तो कर रही है सारा, लेकिन मन बच्चे के तरफ है। ठीक उसी तरह से बाबा कहते तुम अभी काम सारे कर्म करो, लेकिन मन की तार मेरे पास जोड़ो। जो नित्य के कर्म करते करते हाथ को आदत है, कर्म हो रहा है, पैर चल रहे, सब हो रहा है, लेकिन मन तो पूरी दुनिया भटक के आ जाता है। और फिर कहा मन तो बच्चा है, मन तो मानता नहीं। फिर कहा मन चंचल है। मन चंचल नहीं, बाबा कहते मन को शांति स्वधर्म की आदत तुम्हें देना है बुद्धि से। तुम आत्मा राजा के कर्मचारी, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा कहते बच्चे मेहनत करना है। क्यों? याद की मेहनत करना है, याद की यात्रा को पक्का करना है। तुम कर्मयोगी हो। जितना हो सके हाथ कारडे दिल यारडे, हाथ से कर्म करो, दिल उसके पास रखो। आधा कल्प तुम मुझ भगवान के आशिक माशुक हो ना। तुमने कितनी भक्ति की, मुझे याद किया। आधा कल्प तुम आशिक माशुक को याद करते आए हो। बाबा, क्या कहा हमने भगवान को? अपने बाप को बाबा कहते हैं ना हमारे संस्कृति में। तो कहते हैं बच्चे, भक्तों ने क्या किया? बाबा, यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ, आओ हमें पावन बनाओ। आपने पुकारा, मैं चला आया हूँ। याद की यात्रा में रहेंगे ना, तो क्या मिलेगा बताओ? लॉटरी, इंस्टेंट लॉटरी। कहाँ पे नहीं है ऐसी लॉटरी? तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसी जन्म में भी और पिछले कई जन्मों में भी आत्मा ने जानते अजानते बने जो भी कुछ किया है उसको साफ करने की क्षमता, और इतना दया का सागर कोई नहीं यहाँ पे जो हमारे गलतियों को माफ़ करके हमें सुखी रखे। इसलिए उसका भक्ति में एक नाम है पाप कटेश्वर अमरनाथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खल्लास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब क्या हुआ? जन्म मृत्यु का खेल करके तुम गवा बैठे हो स्वर्ग का वर्षा। भारत स्वर्ग था बच्चे, तब तो सब कहते हैं प्राचीन भारत को ही बहुत मान देते हैं। सबसे बड़ा भी है भारत, सबसे पुराना भी है भारत। अब तो भारत कितना गरीब हुआ है। वैसे तो संस्कारों से गरीब हुआ, वह बाबा कहते हैं भारत कितना गरीब है। इसलिए देखो सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मांगना नहीं पड़ेगा। परंतु तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है कि हम अभी स्वर्ग में जा रहे हैं। देखो तुम्हारी प्रदर्शनी में कितने आत्माएं आते हैं। आने से कहते भी है तुम्हारा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सत्य कहते हैं। केवल सत्य वचन महाराज बनते, बाहर जाते भूल जाते हैं। कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझ के ये नहीं समझते कि यही पिता से हमें भी स्वर्ग का वर्षा लेना है। नहीं, अच्छा कहते हैं, बाहर जाते ही बुद्धि से निकल जाता है, बैठता ही नहीं बुद्धि में। सदगति दाता भगवान आया है, यहाँ से बाहर निकले खल्लास। दूसरी बातें चलती है दिमाग में। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाने आता है। वहाँ तो गर्भ महल है, कोई दुख नहीं है।
अभी तो गर्भ जेल है, यहाँ पे तो जेल की भी यात्रा करते रहते हैं। कितना गलत कर्म करते जो जेल की यात्रा में पड़े रहते हैं। सतयुग में ना गर्भ जेल है ना प्रैक्टिकल जेल है, कोई गलत कर्म वहाँ करता ही नहीं। वहाँ दोनों भी जेल नहीं है, सब सुख ही सुख है। यहाँ सब है माया का पंप। बड़ों बड़ों के जैसे ये माया खल्लास कर देती है। आज बहुत मान दे रहे, कल मान ही खल्लास हो जाता। आज हर एक बात क्विक हो जाती है, मौत भी क्विक होती रहती है। मौत का भी पता नहीं, कभी भी काल किसी को भी खाता है। सतयुग में ऐसा कोई भी उपद्रव होता नहीं। शरीर भी वह कोई समय के पहले छोड़ता नहीं। स्वर्ग में कोई दुख नहीं। आगे चल देखना क्या क्या होता है। बहुत भयंकर सीन आएंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए अभी सारी बातें छोड़ो। मुख्य बात है बाप की याद में रहना। अपनी मन की तार उसके साथ जोड़ के रखना। मुख्य बात है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा मनसा वाचा कर्मना बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी क्षुद्र कर्म नहीं करना चाहिए। बाबा जो तुम्हें श्रीमत देते, राय देते हैं, उस पर पूरा पूरा चलकर बाप का फरमान बरदार बनना है, तो भाग्य के दरवाजे सदा ही खुले रहेंगे। कर्म योगी बन हर कर्म करना है। फिर सर्व की झोली भी तुम्हें ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मातीत भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने खड़े होके मुझे वरदान देते हैं। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। वरदान का विस्तार। जैसे कर्म में आना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो गया है ना, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। माना मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, उसकी लाइट मेरे साथ है, इसलिए दिन रात इस शरीर में खून का अभिषेक भी हो रहा है। मैं जाने से सब कुछ रुकने वाला है। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। एक मैं लाइट हूँ, वो दूसरा मेरा बाप भी लाइट है। मैं आत्मा ज्योति, वो परम ज्योति, इसलिए ज्योतिर्लिंगम में उनकी पूजा। बच्चे वरदान के विस्तार में बाबा समझा रहे थे। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों पर अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते रहो। स्लोगन। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आपस में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो।
कमजोरियाँ किसी की भी नहीं देखो, तो अपने आप में भी फेत रहेगा। अपनी कमजोरियों को भी बार बार नहीं चीतो। क्या सामने रखो? विशेषता है। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, तो अपने में जो विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेत रहेगा, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि खुशी जैसा खुराक नहीं। फिर प्रैक्टिकल में अनेक देश है, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत और मन की भाषा तो एक ही है ना। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो। बाबा मेरा सदा का साथी है। क्यों साथी है? उसको कहाँ है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च श्री सखा तुमेव। तो वह ज़रूर साथ देगा, इसलिए गाया, नहीं तो क्यों गाते हम। ओम शांति। आज का मुरली क्लास संपन्न हो।